हेलो एवरीवन। आज हम फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड रेगुलेशंस एंड एक्ट से रिलेटेड अप टू 50 क्वेश्चंस देखेंगे। इसके अलावा मैं कुछ क्वेश्चंस कम्युनिटी पोस्ट पर भी अपलोड करते रहती हूँ। बहुत सारे क्वेश्चंस उसमें मैं अपलोड करती हूँ। उसमें भी आप क्विज क्वेश्चंस देखते रहा करिए, क्योंकि वो क्वेश्चन और ये क्वेश्चन अलग हैं। और उसके अलावा बाकी मेरे जो वीडियोस हैं उसमें भी बहुत सारे एमसीक्यूज हैं, और मैं कोशिश करूंगी कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैं अपलोड कर दूं कम्युनिटी पोस्ट पर। ठीक है, या तो एक आध वीडियो बना लूं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच सेक्शन ऑफ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 डिस्क्राइब्स फूड रिकॉल प्रोसीजर। तो आंसर आ जाएगा सेक्शन 28। अच्छा, सेक्शन 30 में क्या है? कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी के बारे में दिया हुआ है। सेक्शन 35 फूड पॉइजनिंग के बारे में बात करता है। सेक्शन 28 फूड रिकॉल प्रोसीजर के बारे में बात करता है। और सेक्शन 26 किसके बारे में बात करता है? रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ फूड बिजनेस ऑपरेटर। ठीक है, सेक्शन 28 है फूड रिकॉल प्रोसीजर। अच्छा, फूड रिकॉल प्रोसीजर क्यों क्यों की जाती है? जब फूड बिजनेस ऑपरेटर को ऐसा लगता है कि जो उनका फूड है वो कंप्लाई नहीं कर रहा है फूड एक्ट से, रूल्स से और रेगुलेशन से, और इस केस में वो क्या करते हैं कि फूड को विड्रॉ कर लेते हैं मार्केट से विथ फिर, और उसके अलावा क्या करते हैं, कंज्यूमर को रीज़न बता दिया जाता है विड्रॉ करने का कि फूड अनसेफ है या फिर उसमें कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, इस तरीके से और उसके अलावा कॉम्पिटेंस अथॉरिटी को भी बता दिया जाता है कि इस रीज़न से हम फूड को विड्रॉ कर रहे हैं मार्केट से। ठीक है, ये फूड रिकॉल प्रोसीजर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर फूड एक्ट 2006 फाइंड आउट इनकरेक्ट मैच। ठीक है, सेक्शन 25 जो है वो बात करता है इम्पोर्ट के बारे में। ठीक है, फूड इम्पोर्ट के बारे में बात करता है। ठीक है, और सेक्शन 26 किसके बारे में बात करता है? रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ फूड बिजनेस ऑपरेटर के बारे में बात करता है। सेक्शन 31 किसके बारे में बात करता है? लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ फूड बिजनेस के बारे में बात करता है। और सेक्शन 32 किसके बारे में बात करता है? इम्प्रूवमेंट नोटिस के बारे में बात करता है। Next, fortificant means a substance added to food to provide micronutrients but does not include। देखो, आयरन ऑप्शन है, मिनरल है, विटामिन है, और न्यूट्रासिटिकल और फूड फॉर स्पेशल डाइटरी यूजेस। देखो, जो फोर्टिफिकेंट है उसमें आ जाता है आयरन, मिनरल, विटामिन, विटामिन ए, बी, सी, ये सब जो है फोर्टिफिकेंट ही है। ठीक है, फोर्टिफिकेशन में क्या होता है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को ऐड किया जाता है डेलिबरेटली, और उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू को इम्प्रूव किया जाता है। ठीक है, और जो फोर्टिफिकेंट में जो इंक्लूड नहीं होते हैं वो न्यूट्रासिटिकल और फूड फॉर स्पेशल डाइटरी यूजेस, इनको इंक्लूड नहीं किया जाता है। नेक्स्ट, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटेशन एंड एनफोर्समेंट ऑफ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006। ठीक है, कौन है रिस्पॉन्सिबल? तो फूड सेफ्टी, आंसर आ जाएगा FSSAI एंड स्टेट फूड अथॉरिटी, दोनों रिस्पॉन्सिबल है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट 2006। ठीक, नेक्स्ट, व्हाट आर द 5 सिग्निफिकेंट पैरामीटर्स बेस्ड ऑन विच द स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स मेजर्स द परफॉर्मेंस ऑफ स्टेट्स। ठीक है, स्टेट का परफॉर्मेंस जो है, स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स किस बेसिस पे देखा जाता है और किस बेसिस पे रैंक मिलती है स्टेट को? तो ह्यूमन रिसोर्सेज एंड इंस्टीट्यूशनल डेटा देखा जाता है, कंप्लायंस देखा जाता है, फूड टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विलियंस देखा जाता है, ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग का देखा जाता है, और कंज्यूमर एम्पावरमेंट, ये सब देखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, FS, हाँ ये यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट, एज पर FSS labeling and display regulation, what format should be used for food product with a short shelf life of up to 3 month? अगर किसी फूड प्रोडक्ट की जो सेल्फ लाइफ है 3 मंथ तक की है, ठीक है, तो जो फॉर्मेट होगा, पैकेजिंग, एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चरिंग और यूज बाय, बेस्ट बिफोर, ये सब का जो फॉर्मेट होगा वो DDMMYY फॉर्मेट में होगा। ठीक है, एज पर लेबलिंग एंड डिस्प्ले रेगुलेशन। नेक्स्ट, अगर कोई फूड है
उसकी सेल्फ लाइफ 7 डेज से कम है, ठीक है। तो क्या होता है, डेट ऑफ मैन्युफैक्चर देने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन क्या रिक्वायर्ड होता है, एक्सपायरी और यूज बाय लिखना जरूरी होता है। ऐसा लिखा होता है ना, जो ब्रेड होता है, मिल्क के पैकेट होते हैं, यूज बाय दिस डे, मतलब 27 मार्च 2024, इस टाइप का लिखा जाता है ना, वही। नेक्स्ट, food safety means assurance that food is acceptable for human consumption according to its intended use, ठीक। नेक्स्ट, व्हाट इज द मैक्सिमम अलाउेबल आयोडीन कंटेंट इन आयोडाइज्ड सॉल्ट फोर्टिफाइड विथ आयोडीन। तो जो मैक्सिमम अलाउेबल आयोडीन कंटेंट है आयोडाइज्ड सॉल्ट में, वो है 15 to 30 ppm, ठीक। नेक्स्ट, विच सेक्शन डिस्क्राइब्स पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू मेक रूल्स। स्टेट गवर्नमेंट को ये पावर है कि वो रूल्स बनाए, ये कौन सा सेक्शन बोलता है फूड एक्ट का, सेक्शन 94, ठीक। नेक्स्ट, व्हाट इज द इम्प्रूवमेंट नोटिस एंड हु इशूज इम्प्रूवमेंट नोटिस। इम्प्रूवमेंट नोटिस जो है वो डेजिग्नेटेड ऑफिसर इशू करते हैं। अगर कोई एफबीओ फेल होता है कंप्लाई करने से एफएसएस रेगुलेशंस और रूल्स को, तो इम्प्रूवमेंट नोटिस इशू किया जाता है। और कौन करता है इशू, डेजिग्नेटेड ऑफिसर। नेक्स्ट, विच सेक्शन डिस्क्राइब्स पावर ऑफ फूड अथॉरिटी टू मेक रेगुलेशंस। अच्छा, फूड अथॉरिटी रेगुलेशंस बनाती है, तो ये पावर जो है फूड अथॉरिटी को किस फूड एक्ट के किस सेक्शन में बताया गया है कि फूड अथॉरिटी की ये पावर है। तो आंसर आ जाएगा सेक्शन 92 में बताया गया है, ठीक है। हाउ मैनी साइंटिफिक पैनल्स डज एफएसएसएआई करेंटली हैव। कितनी साइंटिफिक पैनल्स हैं टोटल 21 अभी साइंटिफिक पैनल है। एवरी पैकेज ऑफ फूड फोर्टिफाइड विथ आयरन सेल कैरी अ स्टेटमेंट। जितने भी आयरन फोर्टिफाइड फूड होते हैं उनमें एक स्टेटमेंट लिखना जरूरी होता है, और वो स्टेटमेंट है, पीपल विथ थैलेसेमिया may take under medical supervision and person with sickle cell anemia are advised not to consume iron fortified food, ठीक है। सिकल सेल एनीमिया वाले को तो खाने ही मना किया है, बाकी जो थैलेसेमिया वाले हैं वो मेडिकल सुपरविजन में ले सकते हैं। नेक्स्ट, चेयरपर्सन ऑफ फूड अथॉरिटी शुड बी वेल वर्स्ड इन द फील्ड ऑफ। अच्छा, चेयरपर्सन जो होते हैं फूड अथॉरिटी के, वो फूड साइंस के फील्ड में एमिनेंट पर्सनालिटी होते हैं, ठीक है। एज पर फूड एक्ट 2006 फाइंड आउट इनकरेक्ट मैच, ठीक है। इम्प्रूवमेंट नोटिस सेक्शन 32 में दिया जाता है, बिल्कुल सही बात है। जो इम्प्रूवमेंट नोटिस है वो किस केस में दिया जाता है, जब कोई फूड मैन्युफैक्चरर है वो फूड रेगुलेशंस को कंप्लाई नहीं कर रहा है, या फिर स्केड्यूल 4 में जो एफएसएस रेगुलेशंस, लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन जो रेगुलेशन है उसमें शेड्यूल 4 में जीएमपी दी हुई है, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस दी हुई है, हाइजीन प्रैक्टिसेस दी हुई है। अगर वो उसको फॉलो नहीं कर रहा है कोई फूड मैन्युफैक्चरर, तो उसको इम्प्रूवमेंट नोटिस दिया जाता है, ठीक है। या तो फूड एक्ट को या रेगुलेशन को कंप्लाई नहीं कर रहा है तो उसको इम्प्रूवमेंट नोटिस दिया जाता है। कौन इशू करता है इम्प्रूवमेंट नोटिस, डीओ, ठीक है, डेजिग्नेटेड ऑफिसर। सेक्शन 32 इम्प्रूवमेंट नोटिस सही है, ठीक है, ये मैच। दूसरा, इमरजेंसी प्रोहिबिशन नोटिस एंड ऑर्डर सेक्शन 34 में दिया जाता है, बिल्कुल सही बात है। और ये कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी इशू करते हैं, मतलब वो इमरजेंसी प्रोहिबिशन ऑर्डर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, नोटिफिकेशन ऑफ फूड पॉइजनिंग सेक्शन 35 में है, और प्रोहिबिशन ऑर्डर सेक्शन 33 में है, ठीक। तो ये वाला जो है लास्ट वाला गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, वेयर इज द हेड ऑफिस ऑफ एफएसएसएआई लोकेटेड। न्यू दिल्ली में है। 4 रीजनल ऑफिसेस हैं और उसके अलावा बाकी सब रीजनल ऑफिसेस हैं, ठीक है। नेक्स्ट, वेदर एन अपील कैन बी फाइल्ड अगेंस्ट इम्प्रूवमेंट नोटिस, सस्पेंशन, कैंसिलेशन ऑफ लाइसेंस। जब क्या होता है कि डीओ इम्प्रूवमेंट नोटिस इशू करते हैं तो उसके अगेंस्ट कंप्लेन की जा सकती है, अपील की जा सकती है,
और अगर डीओ कैंसिल कर देते हैं लाइसेंस को या फिर सस्पेंड कर देते हैं, तो उस केस में भी क्या किया जा सकता है, अपील की जा सकती है। तो किसके पास अपील की जाएगी? तो कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी के पास अपील की जा सकती है। ए आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, आफ्टर द कैंसिलेशन ऑफ लाइसेंस व्हेन कैन एनीवन अप्लाई फॉर फ्रेश लाइसेंस? आंसर आ जाएगा आफ्टर 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ कैंसिलेशन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फूड बिजनेस डज नॉट फॉल अंडर द परव्यू ऑफ सेंट्रल लाइसेंसिंग अथॉरिटी? आंसर आ जाएगा मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट हैंडलिंग एंड कलेक्टिंग ऑफ मिल्क इज अप टू 500 लीटर्स ऑफ मिल्क पर डे। ये किस में आएंगे? ये रजिस्ट्रेशन की कैटेगरी में आएंगे, ठीक है ऐसे। और बाकी 100% ओरिएंटेड एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट आ जाएगी। सेंट्रल लाइसेंस लेना पड़ेगा उनको, फूड बिजनेस ऑपरेटर जो 2 से ज़्यादा स्टेट में जिनका बिजनेस हो, तो उनको भी सेंट्रल लाइसेंस लेना पड़ेगा, ठीक है। और जो कैटरिंग सर्विसेज होती है, इस्टेब्लिशमेंट होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसीज में, तो उनको भी सेंट्रल लाइसेंस लेना पड़ेगा। नेक्स्ट, द पर्पस ऑफ फूड रिकॉल। फूड रिकॉल का पर्पस क्या है? टू प्रिवेंट, रिड्यूस और इलिमिनेट अ रिस्क अराइजिंग फ्रॉम फूड टू कंज्यूमर, ठीक है। नेक्स्ट, एफएसएस एक्ट 2006 कंटेन्स 12 चैप्टर्स एंड 101 सेक्शंस, ठीक है। नेक्स्ट, एज पर एफएसएस रेगुलेशंस कॉफी कंटेंट इन कॉफी चिकोरी मिक्सचर सेल नॉट बी लेस देन। देखो, कॉफी कंटेंट जो है वो मिनिमम 51% होना चाहिए, ठीक है। Next, food products in which edible oil and fats are used as an ingredient shall not contain industrial trans fatty acids more than 2% by mass of total oils fat present in product, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन सी आ जाएगा। नेक्स्ट, नॉन वेजिटेरियन फूड जो होते हैं, नॉन वेज फूड, उनका लोगो क्या है, सिंबल क्या है? तो ऑप्शन है ब्राउन कलर सर्कल है इनसाइड और स्क्वायर है विथ ब्लैक आउटलाइन, ठीक है। और जो सर्कल है वो ब्राउन कलर का सर्कल है अंदर। सेकंड ऑप्शन बोल रहा है ब्राउन कलर फिल्ड सर्कल इनसाइड अ स्क्वायर विथ अ ब्राउन आउटलाइन। और थर्ड ऑप्शन बोल रहा है ब्राउन कलर फिल्ड ट्रायंगल, ठीक है। तो जो राइट आंसर आ जाएगा ट्रायंगल वाला आएगा, सी, ठीक। नेक्स्ट, what is the maximum period for which FSSAI license registration can be applied? तो 1 to 5 ईयर तक की लिमिट होती है, उस मतलब इतने पीरियड के लिए फूड लाइसेंस के लिए अप्लाई किया जाता है और रजिस्ट्रेशन के लिए भी। नेक्स्ट, व्हाट इज द मैक्सिमम टाइम फॉर ग्रांट ऑफ लाइसेंस आफ्टर अप्लाइंग, ठीक है। तो जो आंसर आ जाएगा वो 60 डेज के अंदर अंदर मैक्सिमम लिमिट है, लाइसेंस मिल जाता है। नेक्स्ट, हाउ टू आइडेंटिफाई द कैटेगरी ऑफ एफएसआई लाइसेंस रजिस्ट्रेशन बाय नंबर? आंसर आ जाएगा जो लाइसेंस नंबर होता है वो 14 डिजिट का होता है और स्टार्ट होता है 1 से। वहीं पे रजिस्ट्रेशन नंबर भी 14 डिजिट का होता है लेकिन स्टार्ट होता है 2 से, ठीक। नेक्स्ट, फुल फॉर्म ऑफ GTIN। इसका फुल फॉर्म जो आएगा वो ग्लोबल ट्रेड आइडेंटिफिकेशन नंबर है। नेक्स्ट, कंज्यूमर इज डिफाइंड एज। कंज्यूमर को कैसे डिफाइन किया जा सकता है? पर्सन एंड फैमिलीज परचेजिंग एंड रिसीविंग फूड इन ऑर्डर टू मीट देयर पर्सनल नीड, ठीक। इसका आंसर ये आएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फूड आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम मैंडेटरी न्यूट्रिशनल लेबलिंग? देखो, न्यूट्रिशनल लेबलिंग जो है वो किस किस में मैंडेटरी नहीं है, किस केस में? तो रॉ एग्रीकल्चरल मिनिमली प्रोसेस्ड प्रोडक्ट्स में नहीं है जरूरी। दूसरा हो गया वाटर इंटेंडेड फॉर ह्यूमन कंजप्शन, और कार्बोनेटेड वाटर के केस में भी न्यूट्रिशनल लेबलिंग जरूरी नहीं है। सॉल्ट एंड सॉल्ट सब्स्टिट्यूट के केस में भी और एल्कोहलिक बीवरेज के केस में भी। तो ऑल ऑफ दिस राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, अच्छा, कार्बोहाइड्रेट कितने कैलोरी प्रोवाइड करता है? 4 कैलोरी प्रोवाइड करता है पर ग्राम। पॉलीऑल्स जो होते हैं वो 2 कैलोरी प्रोवाइड करते हैं। इराइथ्रिट्रॉल जो होता है वो 0 कैलोरी प्रोवाइड करता है पर ग्राम। प्रोटीन 4 कैलोरी पर ग्राम प्रोवाइड करते हैं। फैट जो होते हैं 9 कैलोरी प्रोवाइड करते हैं पर ग्राम। एल्कोहल 7 कैलोरी प्रोवाइड करते हैं पर ग्राम। ऑर्गेनिक एसिड 3 कैलोरी
और डाइटरी फाइबर 2 कैलोरी। इसमें से क्वेश्चन आता है, इसको याद कर लेना, ठीक। नेक्स्ट, dash means the date which signifies the end of estimated period under any stated storage condition after which the product may not remain safe, and food product probably will not have the quality of safety attributes normally expected by consumers, and food shall not be sold or distributed for human consumption। तो ये आंसर आ जाएगा यूज बाय और एक्सपायरी, ठीक। क्योंकि इस केस में क्या है, प्रोडक्ट जो है सेफ नहीं रहेगा आफ्टर दिस डेट, यूज बाय और एक्सपायरी के बाद। लेकिन बेस्ट बिफोर के बाद क्या होता है, फूड सेफ हो सकता है लेकिन फिर भी उसकी जो उसकी क्वालिटी है वो उतनी अच्छी नहीं रहेगी। नेक्स्ट, डाइटरी फाइबर जो होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट पॉलीमर विथ अ डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन नॉट लोअर देन, आंसर आ जाएगा 3, ठीक। नेक्स्ट, as per FSS regulations, which of the following food business falls under the purview of Central Licensing Authority? आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ दिस। डेयरी यूनिट जो प्रोसेस करती है 50,000 लीटर मिल्क पर डे, ये सेंट्रल लाइसेंस में आते हैं। उसके बाद 150 मीडियम साइज एनिमल को स्लॉटर करने वाले स्लॉटर हाउस, और 50 लार्ज एनिमल को, और 1000 पोल्ट्री बर्ड को, ठीक है। और 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट भी सेंट्रल लाइसेंस की लाइसेंसिंग अथॉरिटी के अंदर आती है। और उसके अलावा फूड कैटरिंग यूनिट्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसीज के यहाँ पर इस्टेब्लिश है। तो ऑल ऑफ दिस राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, एज पर एफएसएस हेल्थ सप्लीमेंट न्यूट्रासिटिकल फूड फॉर स्पेशल डाइटरी यूजेस regulations, maximum limit for prebiotic per day shall not exceed 40 gram per 2000 kilocalorie for adults. Next, as per FSS regulations, health supplement nutraceutical food for special medical purpose shall include food specially prepared for which of the following purpose। ठीक है, वो जो फूड होना चाहिए वो किस पर्पस के लिए बनेगा, वेट रिडक्शन के लिए या फिर इंटेंडेड एज टोटल रिप्लेसमेंट ऑफ नॉर्मल डाइट। ऑप्शन सी राइट आ जाएगा क्योंकि दोनों पर्पस हो सकता है। नेक्स्ट, फूड विथ एडेड प्रोबायोटिक इंग्रेडिएंट्स मीन्स फूड विथ लाइव माइक्रो ऑर्गेनिज्म बेनिफिशियल टू ह्यूमन हेल्थ। ये बिल्कुल सही बात है क्योंकि प्रोबायोटिक मतलब होता है लाइव माइक्रो ऑर्गेनिज्म बेनिफिशियल टू ह्यूमन हेल्थ, ठीक है, तो ट्रू आ जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन सेल कैरी इन एवरी पैकेज ऑफ हेल्थ सप्लीमेंट ऑन द लेबल। विच ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, कौन सी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए हेल्थ सप्लीमेंट के केस में? एन एडवाइजरी वार्निंग नॉट फॉर मेडिसिनल यूज, ये लिखा होना चाहिए। हेल्थ सप्लीमेंट लिखा होना चाहिए और स्टेटमेंट लिखा होना चाहिए दैट हेल्थ सप्लीमेंट इज नॉट टू बी यूज्ड एज सब्सटीट्यूट फॉर वेराइड डाइट, ठीक। नेक्स्ट, पैकेजिंग रेगुलेशंस के हिसाब से टिन कंटेनर्स जो है एक बार यूज होने के बाद उसको रीयूज नहीं किया जा सकता। ये ट्रू है या फॉल्स है? तो आंसर आ जाएगा ट्रू है, ठीक। नेक्स्ट, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड रेगुलेशंस लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन के हिसाब से सेंट्रल लाइसेंसिंग अथॉरिटी कौन है? तो डेजिग्नेटेड ऑफिसर जो कौन अपॉइंट करता है डेजिग्नेटेड ऑफिसर को? सेंट्रल डेजिग्नेटेड ऑफिसर को चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ एफएसएसएआई, ठीक है, इन हिज कैपेसिटी ऑफ फूड सेफ्टी कमिश्नर, ठीक। नेक्स्ट, स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी कौन है? तो स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी है डेजिग्नेटेड ऑफिसर अपॉइंटेड बाय फूड सेफ्टी कमिश्नर ऑफ स्टेट और यूटी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फूड मैन्युफैक्चरर्स फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ पैटी फूड मैन्युफैक्चरर? पैटी फूड मैन्युफैक्चरर वो है जिनका टर्नओवर नॉट एक्सीडिंग 20 lakhs पर एनम और प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ फूड अदर देन मिल्क प्रोडक्ट्स एंड मीट प्रोडक्ट्स 100 kg लीटर पर डे, और स्लॉटरिंग कैपेसिटी स्लॉटर हाउस में 2 लार्ज एनिमल्स, 10 स्मॉल एनिमल्स एंड 50 पोल्ट्री बर्ड्स पर डे, ऑल ऑफ द अबव।
As per FSS regulations, recognition and notification of laboratory, for being recognized and notified, every laboratory shall have accreditation against ISO IAC 17025. ठीक. नेक्स्ट. अच्छा. नेक्स्ट, which of the following criteria must a food meet in order to be claimed as low fat? आंसर आ जाएगा, shall not have more than 3 gram of fat per 100 gram of solids, or 1.5 gram of fat per 100 ml for liquids. Okay. Next, balanced diet means a diet containing all essential macro and micronutrients in optimum quantities and in appropriate proportion that meet the requirements. Next, food authority shall constitute scientific committee which shall consist of. आंसर आ जाएगा, चेयरपर्सन ऑफ साइंटिफिक पैनल्स, जितने भी चेयरपर्सन रहेंगे साइंटिफिक पैनल के वो, और 6 इंडिपेंडेंट साइंटिफिक एक्सपर्ट नॉट बिलोंगिंग टू साइंटिफिक पैनल्स. ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट, chairperson and member other than ex officio member of food authority shall be appointed by. आंसर है सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सिलेक्शन कमेटी. नेक्स्ट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है विथ रिस्पेक्ट टू कंपोजिशन ऑफ फूड अथॉरिटी. फूड अथॉरिटी सेल कंसिस्ट ऑफ चेयरपर्सन एंड 22 मेंबर, जिसमें से 1/3 वीमेन रहेगी. बिल्कुल सही है. 2% टू रिप्रेजेंट फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन, ये भी सही है. 3 एमिनेंट फूड टेक्नोलॉजिस्ट और साइंटिस्ट, ये भी सही है. और 7 मेंबर नॉट बिलो द रैंक ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू बी अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ये भी सही है. और 2 representative from food industry, neither from of them shall be from small scale industries. तो ये गलत है, क्योंकि इसका जो लास्ट वाला आएगा, 2 representative from food industry, neither one of them shall be from small scale industries, ये आंसर हो जाएगा. थैंक यू ऑल. अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें.